गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए नया चैप्टर स्टार्ट कल हमने कर दिया था। कल वाली क्लास में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था पूरे चैप्टर का कि किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन करती है ना। क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और आम लोगों के लिए आसान नहीं है कि हर व्यक्ति सरकार तक पहुंच सके और सरकार हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके, है ना। इसलिए इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहुत अच्छे से चलाने के लिए और अच्छे से वर्क करने के लिए इसके कुछ सब पार्ट्स बनाए गए हैं, यानी कि हर लेवल पर गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। चाहे वो नेशनल लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, है ना। नेशनल ये कहें या सेंट्रल लेवल कहें एक ही बात है। चाहे वो स्टेट लेवल हो, और स्टेट से जितने भी नीचे की गवर्नमेंट आती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो या तहसील हो या विलेज हो, वो सब लोकल लेवल में आ जाते हैं बच्चों। सो द गवर्नमेंट बेसिकली वर्क्स ऑन 3 लेवल्स। फर्स्ट वन इज नेशनल और सेंट्रल लेवल, सेकंड स्टेट लेवल एंड थर्ड वन इज लोकल लेवल। अब जब भी हम लोकल लेवल की बात करते हैं तो कल मैंने आपको एक चार्ट डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू तहसील एंड तहसील्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट विलेजेस। तो आज हम विलेज से ही इसकी कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर कोई छोटा विलेज है तो 2-4 विलेजेस को मिलाकर एक पंचायत की फॉर्मेशन की जाती है, और अगर वो विलेज बड़ा है तो वहां पर जो गवर्निंग बॉडी होगी उसे ही विलेज पंचायत कह दिया जाएगा। तो ये विलेज पंचायत जो होती है वो, या ग्राम पंचायत, क्योंकि विलेज को हिंदी में ग्राम भी कहा जाता है, गांव भी कहा जाता है। तो ये ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत बनती कैसे है ना। कौन इसमें इलेक्ट होता है, कौन इसका हेड होता है, ये सब कुछ आज हम इसमें बात करेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कशन के लिए लिया है वो है बेटा ग्राम सभा। अब जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि सभा मीन्स व्हाट। सभा मीन्स मीटिंग, मीटिंग ऑफ द मेंबर्स, यानी कि उस गांव के, या अगर वो कोई छोटा विलेज है तो 2-4 गांव मिलाकर जो एक पंचायत बनती है, उन सभी 2 या 3 गांव के जो लोग होते हैं वो आपस में मिलकर जब मीटिंग करते हैं तो उसे ग्राम सभा कहा जाता है। अब बेटा हर जगह के अपने अपने कुछ इश्यूज रहते हैं, है ना। यानी कि हम जहाँ पर रहते हैं उस जगह से जुड़े हुए बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। जैसे अगर हम किसी एक पर्टिकुलर गांव में रहते हैं तो वहाँ पर विद्यालय भवन की, यानी कि स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी मेंटेनेंस यानी कि मरम्मत अगर करवानी होगी तो हम किससे बात करेंगे। वहाँ पर कोई हॉस्पिटल्स जो हैं जिसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी कहा जाता है, तो उसके अच्छा बनाने के लिए किससे बात करनी पड़ेगी, कहाँ से वो सारा काम होगा। या फिर गवर्नमेंट की अलग अलग जो स्कीम्स आती हैं एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, रोजगार देने के लिए, तो उन स्कीम्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विलेज के लेवल पर सॉर्ट आउट करती है, या विलेज के लेवल पर, गांव के लेवल पर उन्हें सॉल्व किया जाता है या उन इश्यूज को रखा जाता है। तो जब ऐसी सारे मुद्दों को, इन तमाम बातों को डिस्कस करने के लिए उस पर्टिकुलर गांव या उस पंचायत में जितने भी गांव आते हैं, जब वो मिलकर आपस में मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं, उन इश्यूज को डिस्कस करते हैं, तो उसे ही ग्राम सभा कहा जाता है। नाउ एज पर द बुक व्हाट इज द ग्राम सभा। तो बुक हमें सिखाती है कि ग्राम सभा है क्या। इट इज ए मीटिंग, और मीटिंग किसकी है बच्चों, ऑफ ऑल द एडल्ट्स। एडल्ट्स का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर की उम्र का है, यानी कि दोज पीपल हु आर अबाउ 18 इयर्स ऑफ एज आर नॉन एज एडल्ट्स, उन्हें एडल्ट्स कहा जाता है। तो जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र के ऊपर के हैं, या 18 या 18 के ऊपर की उम्र के हैं, उन्हें एडल्ट्स कहा जाता है। तो सभी एडल्ट्स जो उस विलेज के हैं या जो उस
पंचायत के विलेज में आते हैं उन सभी को उस ग्राम सभा की मीटिंग में इनवाइट किया जाता है कि आप उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए और आपकी जो भी मुद्दे हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपकी दिक्कत है वो प्रेजेंट करें, ताकि वहां सभी जो भी लोग बैठे हुए हैं वो आपस में मिलकर इसका सलाह मशवरा कर सकें और उसका समाधान यानी कि सॉल्यूशन निकाल सकें। अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें कि ये विलेज पंचायत बनती कैसे है। तो इसके लिए लिखा गया है कि एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, यानी कि जितना भी वो पंचायत का एरिया है ना, अगर छोटा गांव है तो 2-4 गांवों को मिलाकर एक पंचायत की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, और उस विलेज पंचायत का जितना भी एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है उसको एरिया वाइज छोटे छोटे सब पार्ट्स में यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को कहा जाता है वार्ड। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हीं विलेज के सब पार्ट्स को कहा जाता है वार्ड्स, और हर वार्ड के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उम्मीदवार खड़ा होता है, यानी कि इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए खड़ा किया जाता है हर वार्ड के लिए। और गांव वाले यानी कि उस पंचायत के जितने भी लोग हैं, कौन? जो एडल्ट्स हैं, वो किस वार्ड पंच को जिताना चाहते हैं, किस वार्ड पंच के फेवर में हैं, उसके लिए वो वोट डालते हैं। जिस वार्ड पंच को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो उस वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि वार्ड पंच बन जाता है, वो उम्मीदवार वार्ड पंच बन जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, जितने भी गांव वाले हैं यानी कि जितने भी एडल्ट्स हैं वो सब लोग गांव के सरपंच के लिए भी वोट डालते हैं। कई बार वार्ड पंच मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं, यानी कि हर वार्ड से एक एक सरपंच आ गया, हर वार्ड से एक एक वार्ड पंच आ गया, और वो वार्ड पंच मिलकर क्या करेंगे, आपस में सलाह मशवरा कर अपने बीच में से ही किसी को सरपंच का चुनाव किया जाता है, यानी कि सरपंच बनाया जाता है। सरपंच को ही और क्या कहा जाता है, उस पंचायत का प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा बात बच्चों। और क्या खास बात है, ये जो वार्ड पंच और जो सरपंच हैं ये दोनों मिलकर ग्राम पंचायत को बनाते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत में जो इलेक्टेड यानी कि जिन्हें हमने वोट देकर जिताया है उन रिप्रेजेंटेटिव्स को कहा जाता है बच्चों इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वार्ड पंच और सरपंच दोनों कैसे रिप्रेजेंटेटिव हुए, ध्यान रखिएगा, कैसे रिप्रेजेंटेटिव हैं बच्चों, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब इन्हें हमने कितने साल के लिए चुना है, 5 साल के लिए, यानी कि दे आर इलेक्टेड फॉर 5 इयर्स, क्योंकि भारत में, इंडिया में डेमोक्रेसी है और यहाँ पर हर 5 साल के बाद आम जनता को यह अधिकार रहता है कि अगर उनके द्वारा चुने गए लीडर्स, उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स उनके अनुसार उनकी भलाई के लिए कोई काम नहीं करते हैं, तो हमें वापस से अधिकार है कि जब भी 5 साल बाद अगला चुनाव आएगा तो हम उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं, उन्हें वोट नहीं डालेंगे, है ना। तो ये जो राइट है ये केवल और केवल डेमोक्रेसी में ही मिलता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में कौन होता है, ये दो तो मैंने बता दिए, कौन कौन है, वार्ड पंच। वार्ड पंच कौन है बच्चों, जो उस वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव है उसे वार्ड पंच कहा जाता है। सरपंच दूसरा कौन है, सरपंच। सरपंच कौन होता है, वार्ड पंच जो कि अलग अलग वार्ड से आए हैं, उन्होंने अपने बीच में से ही सरपंच का चुनाव किया है कि हम सभी मिलकर इसे सरपंच बनाते हैं। और सरपंच को ही क्या कहा जाता है, पंचायत का प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। तो ये दोनों यानी कि वार्ड पंच और सरपंच तो कैसे हुए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके अलावा ग्राम पंचायत का काम सही तरीके से चले, इसके लिए हर ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी को भी सरकार के द्वारा नियुक्त यानी कि अपॉइंट किया जाता है। सेक्रेटरी को हिंदी में कहते हैं बेटा सचिव, है ना।
यानी कि जो सेक्रेटरी होता है ग्राम पंचायत का वो इलेक्टेड नहीं है ना। इलेक्टेड तो कौन है, वार्ड पंच और सरपंच, ये 5 साल के बाद बदल जाएंगे। लेकिन जो ग्राम पंचायत के लिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो है अपॉइंटेड, यानी कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, उसकी वो गवर्नमेंट जॉब है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो नहीं बदलेगा। ज्यादा से ज्यादा उसका ट्रांसफर हो सकता है और किसी पंचायत में उसका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम वोट नहीं डाल रहे हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत इज नॉट एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ही इज एन अपॉइंटेड पर्सन। एंड अपॉइंटेड किसने किया है उसका, बाय द गवर्नमेंट। अब सेक्रेटरी का काम क्या है, सेक्रेटरी का काम होता है बच्चों कि समय समय पर ग्राम सभा को आयोजित करना, यानी कि उस विलेज की, उस पंचायत की मीटिंग को बुलाना और उस गांव में जितने भी एडल्ट्स हैं उनको इसकी सूचना देना कि इस तारीख को, इस डेट को ग्राम पंचायत की मीटिंग होने वाली है, आप सभी अपनी समस्याएं और सुझाव लेकर उस मीटिंग में जरूर से शामिल हो। इसके अलावा उस ग्राम पंचायत में, उस ग्राम सभा में जो भी बातें हुई हैं, जिन भी मुद्दों पर डिस्कशन किया गया है, जो भी परेशानियां बताई गई हैं, जो भी सुझाव बताए गए हैं, उन सुझावों को सबको लिखना, मेंटेन करना, यानी कि रिकॉर्ड मेंटेन करना भी उसी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।